जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 2 विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किस में होता है? कांच में। यानी कांच में प्रकाश का मतलब प्रकाश का जो वेग है कांच में बहुत धीमे गति से चलता है। तीन नंबर है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर है, मोटर कार के हेडलाइट में। अब वो पूछ रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। और समतल दर्पण हर एक आदमी के घर में है, यानी कि आईना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 7 नंबर है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। 8 नंबर है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? पहले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती थी? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 11 नंबर है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो जल्दी से जल्दी, कि मतलब आप लोगों के दोस्तों को भी तैयारी अच्छी से हो जाए, ठीक ना। 12 नंबर का है, अवतल लेंस को कहते हैं, पहले उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल को लेंस बनाने में प्रयुक्त कर सकते हैं, कांच को भी कर सकते हैं और प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, यानी मिट्टी को हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी को प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु मतलब किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि अवतल लेंस। अवतल मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब आ गया केमिस्ट्री, ठीक ना। पहले फिजिक्स का था 15 क्वेश्चन, अब लगभग 15 क्वेश्चन ये भी है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का भी ध्यान से सुनिएगा। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, क्या बोल रहा है? लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा लीचेन। क्या होगा? लीचेन। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, याद रखिएगा। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर का डी, मूली। मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गंध की सूचक नहीं है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा शकरकंद, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद को गंधीय सूचक नहीं है। शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड है, बच्चे इससे डरते हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। 4 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन द्विक्षारिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर होगा H2SO4, ठीक ना, H2SO4। ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो इसका सही आंसर है एक द्विक लवण होता है। एक द्विक लवण पोटास एलम जो है वो एक द्विक लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है वह दुर्बल अम्ल है, लेकिन क्यों है यही पूछ रहा है।
तो इसका सही आंसर होगा सी, ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल जो है वह कम आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 7 नंबर है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। लवण है Na2CO3 क्या लवण है, जो जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। 8 नंबर है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। बोल रहा है कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा, मतलब कितना संभव है इसका पीएच मान, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। इसका संभव पीएच मान 5 है, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो इसका सही आंसर होगा टमाटर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बोल क्या रहा है आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो टमाटर है, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो आप लोगों को इसको भूलना नहीं है। कुछ ऐसे भी सूत्र केमिस्ट्री में होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये केमिस्ट्री मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 11 नंबर है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। लिटमस विलयन जो है वो ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 12 नंबर है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 7 होता है, मतलब 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी 7। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये भी बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 13 नंबर हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो इसका सही आंसर पता है आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 के बीच होता है, ठीक ना। हमारे शरीर में जो पीएच है वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 14 नंबर है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। देखा ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी है और बेकिंग पाउडर का भी है, ठीक ना, तो इसका भी याद रखिएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है पहले देखते हैं। इसका सूत्र जो है वह होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बेकिंग पाउडर का, ठीक ना। 15 नंबर निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। विजातीय यौगिक कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैंने आगे बता दिया, याद रखिएगा। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 16 होगा 17 होगा मेरी उम्मीद से। तो 16 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। निम्नलिखित इसमें जो है सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो इसका सही आंसर होगा 13, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा 13। लास्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गंधकीय सूचक। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बोल क्या रहा है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, तो गंधकीय सूचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना।